कम है पैसा तो भी ठीक है, ज़्यादा है तो भी ठीक है, गाली ताना मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। ये हमको उपराम होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एंड में आता है विचार। हमको ऐसे विचार आए जिससे मैं ऊपर हो जाऊँ। विचारों का असर नहीं। जैसे एक रास्ता इसने बोली ना, ऐसा एक रस है तो क्या हुआ, ये खट्टा खारा तो जाएगा। नहीं जाने कितने मनो टनो इसको शरीर को खिलाए हैं, क्या मिला है, हम अटकें क्यों, हम अटकें क्यों। तो इस तरह से हमारे को देह की टोटली बातें हैं, 5 विषय और ये वो 5 ये तत्व जो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, 5 से बना हुआ पिंड। और ये इसमें सिर्फ हमारा अहंकार, वो अहंकार हमारे को बार बार वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है किस में गया, कौन से गड्ढे में गिरा, फिर यहाँ से उठाओ दूसरे में गिरेगा, फिर तीसरे में गिरेगा। इसको उपरामता ज़रूर चाहिए। तो जब तक ये उपराम नहीं होता है तब तक इसको चैन नहीं आएगा। तो शास्त्र इस बात को इस शब्द से कहते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है। देखो सीधा बोलता है, बोला सूक्ष्म शरीर हमारा, स्थूल तो मुझे बाहर से दिखेगा सबका, पर जो सूक्ष्म शरीर है जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, जो मैंने कल आपको बताया छोटे से बिल्कुल आकार का होता है, पता ही नहीं चलता, वो जो है सबके हृदय में बसता है। माना हमारे शब्द, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, वो सारा सूक्ष्म से शुरू है। स्थूल को हम कितना भी कर दें, आप इसको बाहर कर दीजिए, जो आपका सूक्ष्म शरीर मन चाहेगा वैसे ये चलेगा। स्थूल शरीर अगर अंदर इच्छा है जाने की तो ये जाएगा, लंगड़ा लूला भी जाएगा, और अगर उसको इच्छा नहीं है ये कदाचित हिलेगा नहीं। तो ज्ञान हमको कहाँ देना है, सूक्ष्म शरीर में हमारा वो ज्ञानी हो जाए। वहाँ पर तत्व जो है हमारा बीज जो है ज्ञान का, वो वहाँ पे बिल्कुल करें ये आत्मा है, स्वयं सिद्ध है, ये भरपूर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें ये सूक्ष्म ज्ञान बैठ जाए, अहम ब्रह्म। तो अहम ब्रह्म का वास्ता निश्चय हो जाने से, उपराम होने से क्या हो, शरीर हमारा बिल्कुल नहीं चलेगा, कहीं नहीं जाएगा। इच्छा मन में है तो ये स्थूल शरीर उठता है, अगर इच्छा नहीं होती तो स्थूल शरीर कभी नहीं उठेगा, चाहे इसको मारो कितने डंडे, कभी उठने वाला नहीं है। ये चाह से चलता है, जैसे इसकी गाड़ी का पेट्रोल है चाह। अगर कहीं चाह होगी, अभिमान होगा, कामनी कंचन कीर्ति होगी सूक्ष्म शरीर में, हृदय में, तो ये चलेगा स्थूल मोटा तगड़ा। और अगर नहीं होगी ये कदाचित नहीं जा सकता। ये चाहे चिड़िया के समान छोटा मांस रखने वाला हो, ये कभी नहीं उड़ेगा जब तक इसके अंदर इच्छा नहीं। उपनिषद कहता है, इस बात का गारंटी लेता है, कहता है जो हमारा सूक्ष्म शरीर में उसमें अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम किसी से भी बंधे नहीं हैं, बाहर से शरीर से, स्थूल शरीर से कहीं बंधे नहीं। सूक्ष्म में मुझे ज्ञान आ गया, अब मेरा स्थूल शरीर बिल्कुल सूक्ष्म शरीर के कहने पर उठेगा बैठेगा। अगर वहाँ पे ज्ञान है पूरी तरह से आत्मा का तो मज़ा ले, ये एक सांस लेकर भी उठे, चाहे एक चींटी के समान इसको शरीर हो हल्का, तो भी ये उठ नहीं सकता। इसको टोटली जाने, ये बिना इच्छा के कभी मूव करेगा ही नहीं। और इच्छाओं को भी ऐसा बोला गया, सूक्ष्म इच्छा, स्थूल इच्छा, कारण इच्छा, किसी वजह से। भाई समाज क्या कहेगा, कोई ना कोई कारण, भाई बहन क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, चलो चलते हैं, इच्छा। और एक सूक्ष्म में अच्छा, मैं तो जाके देखा हूँ ना, मैंने भी तो कभी दुनिया नहीं देखी है, मैं भी जाके देखा हूँ, कोई ना कोई कारण वजह से। स्थूल इच्छा माना खाना पीना है मोटी, भगवान ने किस लिए शरीर दिया, खाओ पियो मौज करो। कितने लोग बोलते हैं स्थूल शरीर की इच्छा है, टोटली ये इच्छा के बगैर कभी चलेगा नहीं, हिलता डुलता भी नहीं। तभी इसको 5 तत्व में जो उपरामता बोली गई है ना, जब वो तत्व अच्छी तरह जाने, हृदय को अच्छी तरह जाना, वासा है ज्ञान का हृदय में, और वहाँ अगर नहीं है तो ये शरीर ऐसे ही चलेगा कूड़ा करकट की तरह। किसी ने कहा चल दिया, फिर उसने काट दिया, फिर वहाँ चल दिया, फिर उधर गया वहाँ चल दिया, अपने हाथ में इसके लगाम नहीं है।
ऐसे ही दौड़ता रहता है मन के हाथ में। मन ने कहा उधर तो उधर गया, फिर उधर गया तो उधर गया, ऐसे ही चलता रहता है। ये है इसका स्वरूप मन का। और अगर हाथ में है भगवान के, या अपने को ज्ञान पूरा पक्का कर लिया, तब ये टस से मस हिलने वाला नहीं। चाहे कितना भी कोई इसको भगाए, बोले, उठाए, कभी नहीं जाएगा। ये ऐसा स्थिर हो जाता है क्योंकि ज्ञान है इसको पूरी तरह से कि मैं अगर सूक्ष्म शरीर में कोई भी इच्छा लेके जाऊंगा, ये फल मुझे ही भोगना पड़ेगा और किसी को नहीं। तो ये इंटेंशन ऑफ द वर्क भी इसमें आता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि काम तो देखने में सभी करेंगे संसार में, पर उसके पीछे क्या प्रयोजन है हमारा काम करने का, तो वो तो हमारे हृदय में है। मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मैं क्यों मदद कर रहा हूँ, प्रशंसा चाहिए, निंदा की वजह से, डर की वजह से क्यों हो रहा है। कर्म हम सबसे होता है, पर उसका रीज़न ढूंढना पड़ता है, क्यों होता है, प्रयोजन क्या है काम करने का, और न काम करने का भी क्या प्रयोजन है। पर ज्ञानी में प्रयोजन नहीं होता, इंटेंशन ऑफ द वर्क ज्ञानी में नहीं होता। किसी भी काम सहज प्रकृति में उसे होता है, पर किसी वजह से काम नहीं करता, न किसी वजह से काम न करता है। कर्म का उसे कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये ज्ञानी है, क्योंकि उपरामता में कोई इंटेंशन नहीं है हमारा आने का, बैठने का, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से वो काम करता है, प्रयोजन नहीं। हाँ, करने के लिए हम सभी बैठे हैं। सब लोग ये क्वेश्चन करते हैं, कैसा पता चले मुझे ऐसा है, कैसा पता चले। पता तो आपको तब चलेगा जब आपका मिरर साफ है। तो मिरर के साफ के लिए उसने क्या बोला कि अंतःकरण में चित्र न बने, निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि माना कोई भी चित्र नहीं। चित्र है स्थूल संसार, हाँ, और सूक्ष्म में इच्छा नहीं है। तो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है। एकदम बुद्धि स्वच्छ है, एकदम साफ वातावरण, आप में उसको पता चल जाएगा। जैसे हम सब एटमॉस्फेयर के आस रहते हैं उसमें, तो जो भले मशीनरी हमारे को क्या भी बताएं, पर जो बड़े होते हैं ज्योतिष वाले, वो आकाश को देखकर पता लगते हैं बारिश होगी, आज आंधी तूफान आएगा, आज शांत रहेगा, जैसा रहेगा, बिफोर वो पता लगाते हैं। पहले ज़माने में शिप्स बहुत चलती थी, तो वो जो उनके साथ रहते थे बड़े एक्सपर्ट, वो आकाश को देखकर पता लगते थे, आज शिप को किनारे बांध दो, आज समुद्र में न जाना, आज तूफान आएगा, आज येगा। प्री अनाउंसमेंट हो जाती थी, और वास्तव में सवेरे 4 बजे होते वो शुरू हो जाता था। तो इस तरह से क्या था, क्लियर वातावरण हमको चाहिए। इसको जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आपको क्लियर वातावरण चाहिए, माना क्लीन माइंड चाहिए। तो साफ सुथरा होगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप फ़ोटो खींचते हैं, तो आप निगेटिव को पानी में धोते हैं, तो उससे पॉजिटिव बाद में बनता है। बाकी पिक्चर में तो खाली आती है नेगेटिव, तो उसको पानी में डाल के क्यों धोते हैं? ज़रूर कोई ना कोई मेथड है, प्रोसेस है उसका। फिर उसके बाद पॉजिटिव बनती है, पॉजिटिव बनती, फिर उसको धोते हैं, फिर सुखाते हैं। सूखने के बाद उसको अंदर में नक्काशी मिलाते हैं, फिट करते हैं उसको। तो ये पिक्चर इस तरह से नहीं बनती, आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो माइंड में हमारे को आकार न बने। जैसे आप निराकार, आकारी है ही नहीं किसी का, हम किसी से भी बंधे हुए नहीं हैं, तो आकार कोई नहीं आएगा मेरे अंदर, आपके अंदर भी नहीं आएगा। पर आप किसी से अटैच हैं, तो बार बार उसकी आकृति आपके अंदर आएगी। और इसी से आप भगवान से अगर अटैच होंगे, नाम के थ्रू, परमात्मा का नाम, तो आपको ध्यान आएगा उसमें। तो ध्यान प्रभु का सदा रहेगा, उसमें आकृति नहीं बनती। ध्यान में कोई आकृति नहीं। लोग ध्यान में बैठते हुए कहते मुझे भगवान का दर्शन हुआ, ये गलत बात है। ध्यान में किसी का दर्शन नहीं होता। ध्यान माना इंद्रियां एकदम शांत, वो चित्र बनाती नहीं। जैसे नहीं स्ट्राइक होती है, पेन डाउन स्ट्राइक, हमने रख दिया, वे कलम ही नहीं उठानी, तो वो चित्र भी ऐसा होता है, चित्र बनता नहीं। ध्यान रहता है, ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तो कोई आकृति नहीं होती। हमको क्लीन चाहिए आकाश, तो हमको पता चल जाएगा। जब अपना पता चल गया ना, तो सबका पता चल गया, क्योंकि मैं एक हूँ। जैसे समुद्र से एक ड्रॉप तुमने पानी का ले लिया, उसको टेस्ट किया, तो जो उसमें है पानी में, थोड़े से पानी में, टेस्ट ट्यूब में, वही सारे समुद्र में है। तो सारे विश्व का एक ड्रॉप मैं भी हूँ। तो मैंने अपने आप को, ड्रॉप को चेंज किया, देखा, तो जो मुझ में वो सब में।
जब मैंने सूक्ष्म मत से देखा तो एक ही परमात्मा परम सत्ता मेरे हृदय में थी।